प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आधुनिक युग में कलामे गालिब की प्रासंगिकता विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का किया गया आयोजन। मिर्जा गालिब का कलाम इंसान के जज्बात, उसकी खुशी, गम और दोस्ती को केंद्र में रखता है, जो सदाबहार है। आज के बदलते दौर, सामाजिक उथल पुथल, अकेलेपन और दार्शनिक जिज्ञासाओं के बीच अपनी गहरी छाप छोड़ता है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार एवं वर्तमान में CM कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने मिथिला विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आधुनिक युग में कलामे गालिब की प्रासंगिकता विषय राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि गालिब के शेर केवल प्रेम या विरह नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक तर्कवाद और अस्तित्व संबंधित संघर्षों को दर्शाता है। तो वहीं सेमिनार को संबोधित करते हुए सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हसन ने कहा कि गालिब के कलाम के पर्दे में जिज्ञासा के चिन्ह बोलते हुए प्रतीत होते हैं। इनके अच्छे काव्य का उच्चारण शैली जिज्ञासा से भरी है, जो हमारे युग की विशेषता है। गालिब का काल दृढ़ विश्वास का काल था, जो कथनों पर निसंकोच एवं बिना विलंब निष्ठा ले आने का युग था। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस सेमिनार में मौजूद वक्ता। उर्दू ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब, प्रिंसिपल CM कॉलेज, प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ, मुकेश कुमार झा, डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की जानिब से, और मंच के संचालक मोतीउर रहमान साहब, नासरीन, सुरैया और मीडिया पर्सन्स, स्टूडेंट्स। आज का जो नेशनल सेमिनार है गालिब पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गालिब के संबंध में जो भी जानकारी, जो पहले से रिसर्च हुए हैं, काफ़ी रिसर्च हुए हैं, काफ़ी अनुसंधान इस पर हुआ है, और कहा जाता है कि टू डिस्कवरी न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स, नए चीज़ों की खोज कीजिए और पुराने चीज़ों की जांच कीजिए। इट इज़ नोन एज रिसर्च, यही अनुसंधान है। तो आप ये देखिए कि गालिब के कुछ ऐसे पक्ष हैं, ऐसे एस्पेक्ट हैं, ऐसे पहलू हैं जिस पर रिसर्च नहीं हुआ हो। उन पर रिसर्च कीजिए, उन बातों पर रिसर्च कीजिए तो और बेहतर होगा। और इस सेमिनार का जो उद्देश्य है, जो संकल्प है, UGC का जो संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार कराइए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए, तो इसमें आपको फ़ायदा पहुंचेगा, विश्वविद्यालय को भी, डिपार्टमेंट को भी, स्टूडेंट को भी, उसके एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज को भी ये सब पहुंचेगा। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। बताया कि गालिब सिर्फ उर्दू और फ़ारसी के शायर नहीं हैं, बहुत अच्छी बात कही। गालिब सिर्फ उर्दू और फ़ारसी के शायर नहीं हैं। गालिब की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, सिर्फ दर्द और रोमांस नहीं है, बल्कि हमारे जो कल्चर हैं, हमारे जो सिविलाइजेशन है, कहा जाता है कि हर 8 किलोमीटर पर हमारी संस्कृति और सभ्यता, बोली और भाषा बदलती रहती है। तो इस बोली और भाषा जो बदलती है, उसके बारे में गालिब ने जो अपने शायरी में जो जिस अंदाज से अपना बयान प्रस्तुत किया है, जैसा इन्होंने कहा प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब ने कि वो शायरी नहीं बल्कि कन्वर्सेशन है। अभी बताया इन्होंने कि ये कन्वर्सेशन, ऐसा लगता है कि दो आदमी के बीच बात हो रही है, चाहे वो माशूक हो या आम पर्सन्स हो, जनरल पीपुल हो, ये सब हो। तो इस तरह की बात मैंने देखा कि
गालिब ने जो भी अपने विचार दिए हैं उसमें संवेदना है, दर्शन है, प्रेम है, जीवन है, और जीवन की लाइफ की बहुत सारी दुश्वारियां हैं जो उनके साथ गुजरी हैं, उन सब को अपनी शायरी में उन्होंने प्रस्तुत किया है। उर्दू विभाग, स्नातकोत्तर उर्दू विभाग ललित नारायण जिला विद्यालय और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित उर्दू के जो महान कवि हैं गालिब, उनका आधुनिकता, आज के आधुनिक काल में उसकी प्रासंगिकता क्या है, उस विषय पर मेरा बीच भाषण था। गालिब सिर्फ हिंदुस्तान में उर्दू या फारसी का शायर नहीं है, बल्कि गालिब की जो शायरी है वो मानव जीवन के पूर्ण दर्शन है। मानवीय चेतना, मानवीय संवेदना और मानवीय समाज जो है उसका पूरा आईना है। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरी दुनिया मानव के लिए ही है, तो गालिब ऐसे वक्त में, आधुनिक युग में भी गालिब बहुत ही प्रासंगिक है। और उसी विषय पर ये व्याख्यान था, और इस व्याख्यान में जितनी संख्या में शिक्षक, छात्र छात्रा आए हैं, वो गालिब को नए सिरे से, और ख़ास करके आज जब के भूमंडलीकरण हो गया, पूरी दुनिया एक गांव बस गई, मुट्ठी में हो गया, डिजिटल हो गया, ऐसे युग में साहित्य कहाँ है और उसमें भी गालिब कहाँ खड़ा है। तो गालिब की जो प्रासंगिकता है वो अपनी जगह पर कायम है, दायम है, और वो हमेशा, गालिब एक ऐसा शायर है जो बदलते हालात के साथ उसकी जो साहित्यिक विधा है, यानी शायरी है, नस्र है, उनकी जो किताबें हैं, दीवान गालिब है, वो हमेशा उसकी प्रासंगिकता बरकरार रहेगी।